अब मैं तो बताने वाली हूँ मल्टी डिसिप्लिनरी। ये दो मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी क्या होता है, इंटर डिसिप्लिनरी क्या होता है, दो चीज़ बताऊंगी। तो डिसिप्लिनरी से मतलब ही समझ में आ रहा होगा कि सब्जेक्ट। अब मल्टीपल मतलब कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स, और इंटर मतलब अगर उन सब्जेक्ट को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए, उन एक दूसरे को में मिक्स कर दिया जाए, तो उसको बोलते हैं इंटर। इसको ना समझने में थोड़ा दिक्कत होगी, बट तुम समझने की कोशिश करना कि मल्टी में क्या होता है कि बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, उनको पढ़ाया जाता है। और इंटर डिसिप्लिनरी में क्या है कि उन सब्जेक्ट को एक साथ इकट्ठा करके एक दूसरे के साथ कनेक्शन बिठाकर पढ़ाया जाता है। मैं एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक टॉपिक ले लो, वाटर टॉपिक ले लिया। वाटर को तुमने साइंस में पढ़ाया कि वाटर की ये डेंसिटी होती है, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। वहीं तुम अगर मैथ में पढ़ा रही हो तो पढ़ा रही हो कि वाटर की लेंथ इतनी होती है, मतलब लेंथ इन द सेंस कि जैसे जिसमें अगर किसी रिवर में फ्लो कर रहा है तो वो रिवर इतनी लेंथ है उसकी, ज्योग्राफी में भी आ जाता है ये चीज़ें, है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो वही ये अब तुमने वाटर को ही डिफरेंट सब्जेक्ट्स में डिफरेंट तरीके से पढ़ाया तो उसको मल्टी डिसिप्लिनरी बोलेंगे, है ना। साइंस में अलग बताया उसके बारे में, ज्योग्राफी में अलग, मैथ में अलग बताया, लिटरेचर में आशिकी से रिलेटेड बता दिया कुछ कि एक झील के किनारे दो पंछी बैठे थे, जो भी है। और इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब है कि कोई एक सब्जेक्ट के बारे में आप पढ़ा रहे हो तो उस ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ उसी में मतलब आप इंटीग्रेट कर रहे हो, चीज़ों को मिक्सअप करके पढ़ा रहे हो, तो उसको बोलते हैं इंटरडिसिप्लिन। ठीक है, थोड़ा रटना भी पड़ेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी इज़ द स्टडी ऑफ वन टॉपिक फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन, यानी कि डिफरेंट सब्जेक्ट से किसी एक टॉपिक को पढ़ना। जैसे वाटर को डिफरेंट डिसिप्लिन से पढ़ रहे हो, एक टॉपिक है वाटर। इट इज़ डिफाइंड एज द व्यूइंग द सेम सब्जेक्ट को डिफरेंट डिसिप्लिन से देखना। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट लाइक साइंस, ज्योग्राफी, मैथ, लिटरेचर, आर्ट, etc कैन हैव डिफरेंट व्यूज अबाउट वाटर। मैंने ये चीज़ बता दी। ईच सब्जेक्ट कंटिन्यू टू हैव इट ओन यूनिकनेस, सबकी अपनी अपनी यूनिकनेस है, हर सब्जेक्ट की अपनी यूनिकनेस है। और ये क्या हेल्प करता है, ये हमें हेल्प करता है मल्टी डिसिप्लिनरी, कि हम अंडरस्टैंड कर सकें और सॉल्व कर सकें रियल लाइफ प्रॉब्लम को। ये सेम लाइन, नीचे वाली लाइन जो है, इसको तुम सेम इसमें भी चिपका सकती हो। बाकी इसमें पढ़ते हैं कि दिस अप्रोच एस्टेब्लिश इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब मिक्सअप में। तुम्हें अगर इसका तुम ना एक दो डायग्राम बनाना, हाँ बड़े बड़े में बनाना, ये तो मैंने छोटा छोटा बनाया है कि बीच में ज़रूरी नहीं है कि तुम बीच में कुछ लिखो, या फिर मैंने वाटर लिख दिया तो हिस्ट्री, मैथ, साइंस, फिजिकल एजुकेशन और बाकी के और 2-3 सब्जेक्ट लिखना चाहो, या फिर 4 ही बनाना चाहो गोली, तो मतलब ये वाटर है और ये हम मल्टी डिसिप्लिनरी से पढ़ रहे हैं कि इसके आसपास मल्टीपल सब्जेक्ट हैं, तो नीचे लिख देना मल्टी डिसिप्लिनरी। दूसरी तरफ इमेज बनाना ज़रूरी नहीं है कि इनमें कुछ लिखो, तुम नॉर्मल ऐसे बना सकते हो, नीचे लिख देना फिगर ऑफ इंटरडिसिप्लिनरी, कि एक सब्जेक्ट बीच में है और हम सारे सब्जेक्ट को ना इसमें देखो मिक्सअप हो रहा है ना, तो ये इंटरडिसिप्लिनरी का वो है। ये मैंने पीछे इसलिए बनाया था। तो दिस अप्रोच एस्टेब्लिश इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट सब्जेक्ट। इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेट डिफरेंट डिसिप्लिन टू बेटर अंडरस्टैंडिंग, कि इंटरडिसिप्लिनरी क्या करता है, इंटीग्रेट करता है डिफरेंट डिसिप्लिन को एक साथ, किसके लिए, जिससे हमें हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बायोकेमिस्ट्री, बायोफिजिकल, एजुकेशनल साइकोलॉजी, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, एजुकेशनल फ़िलासफ़ी। ये मतलब कहीं ना कहीं ये दो दो सब्जेक्ट है। बायोकेमिस्ट्री में बायो भी आ रही है, केमिस्ट्री भी आ रही है, ये कोई एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहा होगा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं मिक्सअप कर दिया है चीज़ों को। इंटरडिसिप्लिनरी हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग रियल लाइफ प्रॉब्लम, देखो सेम लाइन है जो ऊपर वाली है, ठीक है। अब एक ये इसमें अब अगर तुमसे कनेक्शन पूछे कि इंटरडिसिप्लिनरी का कनेक्शन बताओ, तो कैसे बताओगी। तुम एक लाइन लिखना कि सोशल साइंस कैन नॉट बी टॉट सेपरेटली फ्रॉम मैथ्स एंड साइंस इन स्कूल। अगर स्कूल में आप सोशल साइंस पढ़ा रहे हो तो आप उसको बिना मैथ्स और साइंस की हेल्प से नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते, मैं बता दूँ कैसे। तो मान लो तुम पे 1 2 3 4 ये पढ़ना भी नहीं आता, ठीक है। अब तुम सोशल साइंस के टीचर हो, तो सोशल साइंस के टीचर अब तुम्हें बताना पड़े, जैसे क्या बताऊँ, जैसे हाँ इंडिया की अगर तुम्हें लेंथ और ब्रेथ बताना पड़े कि इंडिया की नॉर्थ टू साउथ कितनी चौड़ाई है, तो अगर मैं बताऊं कि 32-14 किलोमीटर है, ठीक है ना, 32-14 है। लेकिन अगर तुम्हें ये बात पता ही नहीं है, मतलब तुम्हें मैथ ज़रा भी नहीं आता, तुम्हें पढ़ना ही नहीं आता, और वहाँ लिखा हुआ है कि इंडिया फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ इज़ 3214 किलोमीटर, तुम्हें मैथ ही नहीं आता, तुम पढ़ोगी कैसे। अगर हम ईस्ट टू वेस्ट बात करें तो कितनी है, 13 या पता नहीं कितनी है। तो तुम्हें जब अगर ये चीज़ पता ही नहीं होगी तो तुम नहीं बता पाओगी। तो इसीलिए हम सोशल साइंस को बिना साइंस के, बिना मैथ की मदद से, क्योंकि साइंस का भी बहुत यूज़ होता है, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ाओ या फिर आप ज्योग्राफी पढ़ाओ, उसमें साइंस से रिलेटेड चीज़ आपको बतानी होती है कि ये इसकी वजह से हो रहा है।
एंड साइंस एसएसटी मैथ, अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल साइंस को ही नहीं पढ़ाया जा सकता। साइंस एसएसटी मैथ अगर तुमको लैंग्वेज ही नहीं आती है, कैन नॉट बी टॉट विदाउट इंटीग्रेटिंग विद देम लैंग्वेज। अब जो मैथ लिखा होता है या फिर इंग्लिश लिखा होता है वो हिंदी में भी लिखा होता है। अगर तुमको हिंदी नहीं आती या फिर हिंदी आती है इंग्लिश नहीं आती, जबकि साइंस और मैथ तो हिंदी इंग्लिश में भी होता है, फ़ारसी में भी, मतलब कोई भी फ़ारसी में भी होता है, मतलब जो किसी भी लैंग्वेज में हो सकता है। जब आपको वो लैंग्वेज ही नहीं आती, अगर जो इंडिया में रह रहा है उसको हिंदी इंग्लिश नहीं आती, तो क्या वो पढ़ा सकता है? नहीं पढ़ा सकता है मैथ या फिर साइंस कुछ भी। तो ये कनेक्टेड है एक दूसरे से, ठीक है। नेक्स्ट लिखा हुआ है व्हेन डिफरेंट डिसिप्लिन आर टॉट विद द हेल्प ऑफ ईच अदर। जब हम डिफरेंट सब्जेक्ट को, डिफरेंट डिसिप्लिन को टॉट करते हैं, और जब हम डिफरेंट डिसिप्लिन को, डिफरेंट इन चीज़ों को टॉट करते हैं, तो इससे क्या होता है, ये लर्निंग को बहुत इफेक्टिव बना देता है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव। जैसे मान लो अगर मैं तुम्हें पढ़ा रही हूँ और उसमें मैथ का भी कोई कंसेप्ट लग रहा है, मेरे को नहीं आता, मैं नहीं बता रही, लेकिन अगर मेरे को आता है मैं वो भी बता दूँगी, तो तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बहुत हाई हो जाएगी, तुम बहुत अच्छे से समझ पाओगे। नहीं तुम्हारे दिमाग में वो क्वेश्चन मार्क रह जाएगा, क्योंकि तुम तो स्टूडेंट हो, है ना। टू टीच एनी सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ साइंस मैथ, तो किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए, चाहे आप इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो भी आपको साइंस मैथमेटिक्स सोशल स्टडीज़ की थोड़ी बहुत इंग्लिश की नॉलेज होनी चाहिए। आप मैथ पढ़ा रहे हैं तो भी आपको सबकी होनी चाहिए। एक पीटीआई टीचर ऐसा है जिसको कुछ नहीं आता, इंग्लिश नहीं आती, बट उसका चल जाता है काम। खैर, इंटर रिलेशनशिप बिटवीन, अब देखो, अब तुम्हें ये मैंने बता दिया कि भाई एक किसी भी सब्जेक्ट के बिना हम किसी और दूसरे सब्जेक्ट का नहीं पढ़ा सकते अच्छे से। और इंटर डिसिप्लिन बिटवीन डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस, कि हम इंटर रिलेशन पढ़ेंगे किसके साथ, सोशल साइंस के साथ, बाकियों का, ठीक है। अब वो देख लो कैसे, कि देखो जैसे मैंने ये बनाया, तुम ये बना सकती हो कि ये इंटर डिसिप्लिन का, ये बताया ना मैंने, इंटर डिसिप्लिन क्या होता है, एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट करता है, बताया था ना। तो अब देखो ये इसने बनाया है कि ये ज्योग्राफी है, ये पॉलिटिक्स है, ये हिस्ट्री और ये इकोनॉमिक्स है, ये एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो अब मैंने खुद से लिखी है लाइन, बहुत इजी भी है। इन सोशल साइंस की बात चल रही है, टीचर इंटरलिंक्ड करता है हिस्ट्री को इकोनॉमिक्स के साथ, इकोनॉमिक्स को पॉलिटिकल साइंस के साथ, पॉलिटिकल साइंस को हिस्ट्री। ज़रूरी नहीं है कि तुम इसी लाइन से लिखो, तुम हिस्ट्री से शुरू करो और एंड में जाके ना, जैसे हिस्ट्री एंड में आ गया तो उस पर ही ख़त्म कर दो। हिस्ट्री को इकोनॉमिक्स के साथ, इकोनॉमिक्स को पॉलिटिक्स के साथ, पॉलिटिकल साइंस को हिस्ट्री के साथ, है ना। अब देखो हिस्ट्री से हिस्ट्री द्वारा कनेक्ट हो गई है ना, तो चीज़ें इंटरलिंक्ड कर गई, यानी कि गोले में से इंटरलिंक्ड कर गई। जैसे हाँ हिस्ट्री इकोनॉमिक्स से, हिस्ट्री को इकोनॉमिक्स, जैसे मैं यहाँ से बोल दूँ हिस्ट्री को पॉलिटिकल साइंस के साथ, पॉलिटिकल साइंस को ज्योग्राफी के साथ, ज्योग्राफी को इकोनॉमिक्स के साथ, और इसको इसके साथ, हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करके पढ़ाता है। बिकॉज विदाउट इंटरलिंक्ड देम वी कैन नॉट अंडरस्टैंड टॉपिक प्रॉपरली। ये लाइन लिख सकती हो, ठीक है। फिर देखो इंटर डिसिप्लिन ऑफ सोशल साइंस का डिसिप्लिन हम अदर के साथ कैसे पढ़ें। जैसे मैंने मान लो इधर सोशल साइंस लिखा, साइंस मैथ में जरूर एक, या तो तुम ये लाइन लिख दो, ये भी इजी लिखी है, मैंने ही लिखी है खुद से, कि टू टीच द सोशल साइंस डिसिप्लिन टीचर नीड टू अंडरस्टैंड द रिलेवेंट कंसेप्ट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स। कि सोशल साइंस पढ़ाने के लिए बंदे को साइंस और मैथमेटिक्स के रिलेवेंट कंसेप्ट आने चाहिए। या फिर तुम इसमें भी ऐसी लाइन लिख सकते हो कि इन मतलब टू टीच सोशल साइंस डिसिप्लिन। इसके बाद लिख सकती हो टीचर लिंक इंटरलिंक्ड सोशल साइंस विद साइंस विद मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स विद लैंग्वेज। बिकॉज अब क्यों, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल देती हूँ कि टू टीच इकोनॉमिक्स, अगर जब आपको इकोनॉमिक्स टीच करनी है, इकोनॉमिक्स में कैलकुलेशंस भी होती हैं, और अगर आपको मैथ बिल्कुल नहीं आता तो आप क्या पढ़ा लोगे, जबकि इकोनॉमिक्स तो सोशल साइंस का पार्ट है, ठीक है, वो चीज़ है। अब लैंग्वेज के साथ देख लो, 2-3 लिखे हैं, तुम अभी कंफ्यूज हो रही होगी, जब खुद से पढ़ोगी तो समझ आएगा। लैंग्वेज के साथ देखो, जैसे मैंने तुम्हारा एक सब्जेक्ट है LAC, है ना, लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम। अब इससे इकोनॉमिक्स के भी कुछ पार्ट्स हैं, इसमें हिस्ट्री के भी है, फिजिकल एजुकेशन के भी, लैंग्वेज, ज्योग्राफी, साइंस, ऐसे करके बना देना। तो अब नो टीचर कैन टीच एनी सब्जेक्ट विदाउट नॉलेज ऑफ लैंग्वेज। अगर आपको लैंग्वेज ही नहीं आती तो आप कोई भी सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते। आपको अगर मतलब आपको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है लैंग्वेज की, जब आपको लैंग्वेज आएगी नहीं तो आप पढ़ाओगे क्या, बताना। मैथमेटिक्स में भी लैंग्वेज यूज़ होती है, लैंग्वेज तो हर जगह है। तो फ्रॉम द एबव डिस्कशन वी अंडरस्टैंड दैट नो डिसिप्लिन इज इंटरडिपेंडेंट। कोई भी इंटरडिपेंडेंट नहीं है कि एक बस मेरे को साइंस आती है, मैं बस महान बन गई, मैं पढ़ा सकती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। रेदर देन इट इज़ अ वेरी क्लोज रिलेशनशिप विद एंड एमंग द डिसिप्लिन। और यहाँ मैंने वो एग्जाम्पल वो दे रखा है, वो बाकी मैं इसकी फ़ोटो भेज दूँगी, तो वहाँ से पढ़ लेना। मेरा फ़र्ज़ था कि मैं तुम्हें ये बता दूँ, मैंने बता दिया, बाकी मर्ज़ी तुम्हारी है।